तो अभी चलिए, मैंने आपको क्या बताया था मेरे कितने सारे वीडियोस के अंदर कि आपको वैसे स्टॉक्स देखने हैं जो अपने सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर हो। तो अभी ये एक स्टॉक है एक्मे सोलर होल्डिंग। ये जो स्टॉक है वो अपने सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो 1322 और 222, ये सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। लेकिन इसका जो ट्रेंड एंगल देखोगे तो मूविंग एवरेज का एंगल देखो तो कहाँ पे है, ये जो ट्रेंड है वो एकदम फ्लैट है। अगर आप इसका 55 मूविंग एवरेज देखो तो वो भी आपको फ्लैट दिखेगा। ये लाइन देखो एकदम फ्लैट है। और अगर आप इसके 222 मूविंग एवरेज देखो तो वो भी फ्लैट है। मतलब ये स्टॉक के अंदर तो इतना इंटरेस्टिंग कुछ देखने नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर समझिए कोई ऐसा स्टॉक हो जो अपने मूविंग एवरेज के ऊपर हो और इस तरह से जाता हो, या फिर इस तरह से अभी नीचे हो, और ये उसका 200 डे मूविंग एवरेज हो। अभी ये 200 डे मूविंग एवरेज अच्छा है या फिर ये वाला अच्छा है, तो मेरे हिसाब से ये वाला कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ऐसा स्टॉक्स आपको देखना है जो अपने मूविंग एवरेज के ऊपर हो, लेकिन उसका जो एंगल हो वो आपको 50 डिग्री 60 डिग्री के आसपास दिखे, या फिर 80 डिग्री के आसपास। ऐसा कोई स्टॉक जहां पे ये कोई पैटर्न बनता हुआ हो, तो ये कोई एक अच्छा स्टॉक नहीं है। मतलब हो सकता है ये स्टॉक आपको यहाँ पे ऊपर जाते हुए दिखे और फिर यहाँ पे साइडवेज हो जाए, तो इसके अंदर कोई इतना अच्छा मोमेंटम हमको देखने नहीं मिलेगा। अभी अगर हम लोग ये वाला पैटर्न देखते हैं तो यहाँ पे एक अच्छा पैटर्न था, क्योंकि ये स्टॉक देखो इस तरह से ऊपर गया, कंसोलिडेट किया, और मूविंग एवरेज देखो इस तरह से ऊपर की तरफ थी, और फिर एक इसके अंदर ब्रेकआउट हमको देखने मिला। ओरेकल फाइनेंस तो इसके अंदर तो कोई इतना अच्छा है नहीं। जैसे ही देखोगे तो 200 डे के नीचे आएगा, वैसे स्टॉक का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पूरा चेंज हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखोगे तो एक बार के लिए ऊपर आया, लेकिन इसका एंगल देखो फ्लैट है। ये देखिए, मोमेंटम मोमेंटम पॉज, मोमेंटम फिर मोमेंटम पॉज, फिर मोमेंटम आया, फिर मोमेंटम पॉज आया, और फिर मोमेंटम और मोमेंटम पॉज। किस तरह से आपको एक अच्छे, बहुत ही अच्छी रैली के अंदर ये स्टॉक देखने को मिल रहा है। अप्रोक्स 145 का स्टॉक 150 पे आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है। ये एक अच्छा स्टॉक है, लेकिन अभी इसको आपको कब लेना है? ये एक अच्छा पॉइंट था ये वाला। कौन सा? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। ये पॉइंट्स जो थे वो अच्छे बाइंग पॉइंट थे, ना कि ये वाले पॉइंट जहाँ पे प्राइस यहाँ पे है और आप ये वाले पॉइंट पे बाई करोगे तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो बहुत बड़ा आएगा। लेकिन अगर आप ऐसे पॉइंट पे बाई करोगे जहाँ पे मूविंग एवरेज और प्राइस दोनों आसपास में, तो आपके स्टॉप लॉस बहुत छोटे होंगे, और जब आप प्राइस मूव करेगा तो आपको ऑलरेडी जितना आपने रिस्क लिया है उससे ज्यादा आपको रिटर्न मिल जाएगा। सिंपल। त्रिवेणी इंजीनियरिंग। अभी ये स्टॉक अपने सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर तो है, लेकिन क्या ये ट्रेडेबल है? क्यों नहीं है? सिंपल, क्योंकि इसके अंदर कोई पहले प्रीवियस जो है वो एक अच्छा स्ट्रक्चर हमको देखने नहीं मिल रहा है। हम चाहते हैं कि ये स्टॉक इस तरह से ऊपर जाए पहले, और फिर कंसोलिडेट करे, और फिर हम लोग बाई करें। तो ये भी कोई एक अच्छे मोमेंटम के अंदर, मोमेंटम के अंदर तो है, लेकिन यहाँ पे कोई एक अच्छा स्ट्रक्चर नहीं है प्राइस के अंदर। अगर ये स्टॉक यहाँ पे होता तो हम लोग में भी एक बार ले लेते इसको ये वाले पॉइंट पे, कि जब प्राइस ब्रेक कर रहा है और यहाँ पे हम लोग इसको ले रहे हैं, क्योंकि उसके पहले देखोगे तो मोमेंटम है। मतलब ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है प्राइस के अंदर, कि प्राइस आपको इस तरह से फ्लैट होते हुए दिखे, मूविंग एवरेज भी आसपास में आए, प्राइस भी आसपास में आए, और फिर आपको लेने का मौका मिले, जहां पे अगर आप रॉन्ग हुए तो जो स्टॉक आपको स्टॉप लॉस देगा वो आपको फिर बाहर निकालेगा 4% 5% के रिस्क में। और अगर आप राइट हुए तो आप पहले जल्दी राइट हो गए। क्यों? क्योंकि जब तक ये स्टॉक इस लेवल पे पहुंचेगा तब तक तब तक आप ऑलरेडी 15-20% ऊपर हो। अभी ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके अंदर, प्राइस के अंदर, जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी ये देखिए, ये कैरेक्टरिस्टिक सिंपल। अभी मैं ये वाले पैटर्न को क्यों ट्रेड करूंगा इस पॉइंट पे? क्योंकि ये जो पैटर्न बना है, इस पैटर्न के पहले प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा मोमेंटम था, प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा मोमेंटम था, और फिर ये मोमेंटम पॉज हुआ है। अगर ये सेम पैटर्न, अगर समझिए ये जो सेम पैटर्न है ये मेरे को अगर ऐसे कोई स्टॉक में मिलता है जहां पे स्टॉक बहुत दिनों से ऐसे साइडवेज पड़ा हुआ है, और फिर मुझे एक यहाँ पे बाइंग का मोमेंट जो है वो मौका दे रहा है, मतलब 200 डीए में यहाँ पे है और प्राइस यहाँ पे है, तो मैं ये वाले पैटर्न को जो है वो ट्रेड नहीं करता। क्यों? क्योंकि इस पैटर्न के पहले जो मोमेंटम है वो जो है वो साइडवेज है। लेकिन ये वाले मोमेंटम के अंदर जो मैं देख रहा हूँ पैटर्न जो है वो, इसके पहले कौन सा पैटर्न है जो वो एक ऊपर जाता हुआ स्ट्रॉन्ग पैटर्न है।
सिंपल। एमटा टेक्नोलॉजीज, जो हम लोग ने यहाँ पे ये वाले पॉइंट पे डिस्कशन किया था ये स्टॉक के ऊपर, पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों ने ये वो वीडियोस जो है वो देखे थे। मतलब इस वाले पॉइंट पे हम लोग ने जो है वो एमटा टेक्नोलॉजीज को ऐड किया था हमारे पोर्टफोलियो के अंदर, और ये हमारा स्टॉप लॉस था। और फिर स्टॉक हम लोग के बाइंग प्राइस से ऊपर जाके नीचे भी आया था, लेकिन स्टॉप लॉस को हिट नहीं किया था। और फिर उसके अंदर एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने मिला। हम लोग ने क्यों यहाँ पे बाई किया था, क्योंकि अगर आप देखोगे तो प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा मोमेंटम था और मोमेंटम पॉज हो रहा था, सिंपल। और अभी भी प्राइस जो है वो सेम चीजें कर रहा है। अगर आप देखोगे तो मोमेंटम हो चुका है, और अभी ये थोड़े दिन और यहाँ पे पॉज करेगा मे बी, और फिर एक नया अपसाइड जो है वो देखने मिलेगी।